रूस और यूक्रेन युद्ध में अचानक नया मोड़ आ गया है। हाल ही में रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले एक पुल पर हमला हुआ। क्राइमिया कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब क्राइमिया रूस के साथ है। क्राइमिया पर हुए इस हमले के बाद रूस भड़क गया है। रूस ने आक्रामक रुख दिखाते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने कई महीनों बाद इस आक्रामकता के साथ यूक्रेन पर हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पलटवार करते हुए 75 मिसाइलें दागी, जिससे यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। जर्मन मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के इन मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में जर्मन दूतावास को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत को भी परेशान कर दिया है। जो पश्चिमी देश रूस पर हमलावर थे, उन्होंने भारत के खिलाफ भी बयान देने शुरू कर दिए हैं, जिनमें अमेरिका और जर्मनी सबसे आगे हैं। ये देश भारत और रूस की नजदीकियों को देखकर बेहद आक्रामक हो गए हैं। अमेरिका और जर्मनी ने तो अचानक भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए पीओके और कश्मीर जैसा मुद्दा उठा दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी पश्चिमी देश जानते हैं कि भारत ने शुरुआत से ही कहा था कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से व्यक्तिगत तौर पर बात भी की थी, लेकिन अब ये सभी पश्चिमी देश रूस के साथ साथ भारत को भी निशाना बना रहे हैं। लगभग हर बड़े मंच पर पश्चिमी देशों की मीडिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल कर रही है कि भारत ने रूस से तेल और हथियार क्यों खरीदे। मजे की बात देखिए कि जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से युद्ध खत्म करने के लिए कहा था, तो इसी पश्चिमी मीडिया ने भारत की जमकर तारीफ की थी। लेकिन अचानक पश्चिमी देशों की मीडिया पलट गई है। वैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिमी देशों की मीडिया को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को कोई हथियार नहीं दिए, इसीलिए हमें रूस से हथियार लेना पड़ा। लेकिन अब यही मीडिया हम पर सवाल खड़े कर रही है। जयशंकर ने कहा कि भारत को हथियार देने की जगह पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की तानाशाह सरकार को हथियार दिए। बहरहाल आपको बता दें कि आने वाले दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस के साथ साथ अब भारत पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से भड़क गया है और ये पिछली बार से ज्यादा तेज और ज्यादा हिंसक है। इस बात की आशंका काफी दिनों से महसूस हो रही थी। 21 अगस्त को मॉस्को में पुतिन के सबसे खास और सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की मॉस्को में एक कार विस्फोट में हत्या कर दी गई। 8 अक्टूबर को रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले केर्च पुल पर भी हमला हुआ और उसे जला दिया गया। दोनों ही घटनाओं की जिम्मेदारी रूस ने यूक्रेन समर्थित आतंकवादियों पर डाली और चेतावनी भी दी। 10 अक्टूबर को रूस ने जापोरिजिया और कीव के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। दरअसल फरवरी में जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तो ये अंदेशा था कि ये लड़ाई किसी खतरनाक मोड़ तक जा सकती है। लेकिन बीच में ऐसा महसूस हुआ कि पुतिन जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया, यानी यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा, जिसमें दोनेत्स्क, लुहांस्क, खार्किव और खैरसों जैसे इलाके शामिल हैं। इनको रूस में मिलाकर पुतिन शांत बैठे हैं, क्योंकि पुतिन हमेशा से रूस और यूक्रेन के बीच में एक बफर जोन चाहते थे और पूर्वी यूक्रेन के इन हिस्सों को रूस में मिलाने के बाद वो बफर जोन उन्हें मिल गया। लेकिन इस बीच पश्चिमी देशों ने लगातार इस युद्ध को भड़काने की कोशिश की। यूक्रेन को लगातार हथियार और पैसे दिए जाते रहे, जिससे वो रूस पर नए हमले शुरू कर सके। इसका उद्देश्य था कि किसी भी तरह पुतिन को और भड़काना, ताकि वो युद्ध को लंबा खींचे और पश्चिमी देशों को रूस पर निशाना लगाते रहने का लगातार मौका मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि फरवरी से लेकर आज तक पश्चिमी देशों का निशाना केवल रूस रहा। भारत भी पश्चिमी देशों के हमले लगातार झेल रहा है। जब भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहने का वायदा किया, तो पश्चिमी देशों ने तारीफ की। लेकिन बाद में जब भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर अपनी खराब अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, तो यही पश्चिमी देश भारत की आलोचना करने लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान को उकसाने का पुराना दांव भी एक बार फिर से खेला गया। अमेरिकी राजदूत का पाक अधिकृत कश्मीर में जाना और पाकिस्तान को $450 मिलियन की मदद देना इसी दांव के हिस्से थे।
भारत की लगातार इस बारे में आलोचना की जाती रही कि वो रूस से अभी भी संबंध क्यों बनाए हुए है, क्यों रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीद रहा है। हालांकि भारतीय नेताओं ने और खासतौर पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर विश्व मंच पर पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया। यानी इस समय पश्चिमी देशों के निशाने पर एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ भारत, जिसने पश्चिमी देशों की उम्मीदों पर खरा न उतरने की गलती की, यानी पश्चिमी देशों के हाथों की कठपुतली बनकर रूस के खिलाफ खड़े होने के बजाय वो तटस्थ रहा, बल्कि वो कुछ रूस के साथ ही खड़ा दिखाई दिया। आशंका ये है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती है, क्योंकि जिस तरह पुतिन के तेवर है उससे लगता नहीं है कि इस बार वो आसानी से रुकेंगे।